हेलो बच्चों, कल हमने ईवीएस का चैप्टर 4 रीड किया था और क्या समझा था। आज हम देखेंगे हमने चैप्टर 4 से क्या समझा। समराइज। हेल्थ इज वेल्थ। इसका मतलब है स्वास्थ्य ही धन है। वी मस्ट कीप अवर बॉडी क्लीन, हेल्दी एंड फिट। इसका मतलब है हमें अपना शरीर साफ, स्वस्थ और फिट रखना चाहिए। चलिए आगे। एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। व्यायाम हमें फिट रखता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Our body gets rest when we sleep. इसका मतलब जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर को आराम मिलता है। क्या मिलता है? आराम मिलता है। ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब है खाली जगह में भरो। मतलब खाली जगह भरनी है। हमें क्या दिए? खाली जगह। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो हमें चूज़ करके इसमें फिल करने। क्या करना है? चूज़ करके इसमें फिल करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अ हेल्दी डैश इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन। ए हेल्दी डैश इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन। इसका मतलब है सबसे खुश व्यक्ति ही एक स्वस्थ डैश है। व्यक्ति है। तो इसमें से क्या आएगा? व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? व्यक्ति मीन्स पर्सन। तो पर्सन लिख देंगे PERSON। पर्सन क्या लिख देंगे? पर्सन। नेक्स्ट, नहीं रिपीट एक बार कर लेते हैं। अ हेल्दी पर्सन इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। सबसे खुश व्यक्ति ही एक स्वस्थ व्यक्ति है। चलिए आगे करते हैं। गुड फूड मेक्स अवर बॉडी डैश। इसका मतलब है अच्छा भोजन हमारे शरीर को डैश बनाता है। हमारे शरीर को क्या बनाता है? डैश। तो डैश में क्या भरा जाएगा? क्या बनाता है? मजबूत। क्या बनाता है? मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग। तो गुड फूड मेक्स अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारा शरीर कैसे बनेगा? मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुड फूड मेक्स अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। क्या मतलब है इसका? अच्छा भोजन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। चलिए आगे रीड करते हैं। एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू स्टे डैश। इसका मतलब है हम व्यायाम की मदद से डैश रहते हैं। क्या रहते हैं? डैश रहते हैं। व्यायाम की मदद से डैश रहते हैं। मतलब कैसे रहते हैं? अगर हम व्यायाम करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। तो हेल्दी कहाँ है यहाँ पर? ये रहा हेल्दी, स्वस्थ रहेंगे। तो लिख देंगे हेल्दी, HEALTHY हेल्दी। एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। इसका मतलब है हम व्यायाम की मदद से हेल्दी, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लेइंग इज़ ए गुड डैश। क्या आएगा इसमें? चलिए हिंदी बता देती हूँ पहले मैं आपको। खेलना एक अच्छा डैश है। क्या है? डैश। क्या है यहाँ पर? एक्सरसाइज, व्यायाम है। खेलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ लिख देंगे आप एक्सरसाइज। ये रही स्पेलिंग EXERCISE, एक्सरसाइज। प्लेइंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। इसका मतलब है खेलना एक अच्छा व्यायाम है। राइट T for true and F for false statement. Write T for true
एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब है T मीन्स सही, F मीन्स फॉल्स। T मीन्स ट्रू, F मीन्स फॉल्स। जो सही है, जो सही स्टेटमेंट उसके सामने T लिखना है और जो गलत स्टेटमेंट है उसके सामने F लिखना है। अच्छा भोजन और काफ़ी आराम हमारे शरीर को मजबूत रखता है। अच्छा भोजन और काफ़ी आराम हमारे शरीर को क्या रखता है? मजबूत रखता है। तो ये सही है ना? तो ये सही स्टेटमेंट है, मजबूत रखता है। तो सही के लिए टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट, वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर and after taking meals. We must wash our hands before and after taking meals. इसका मतलब है हमें खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। हमें खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। सही स्टेटमेंट है ना? तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ट्रू। क्या लगाएंगे? ट्रू। ट्रू मीन्स सही। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी शुड नॉट हैव ए बेथ रेगुलरली। वी शुड नॉट हैव ए बेथ रेगुलरली। इसका मतलब है, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित तौर पर। पूरा बताती हूँ अब मैं सेंटेंस। हमें नियमित तौर पर नहाना नहीं चाहिए। हमें नियमित तौर पर नहाना नहीं चाहिए। मतलब है हमें रोज़ाना नहीं नहाना चाहिए। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, रॉन्ग है। तो इसके लिए लगाएंगे एफ। एफ मीन्स फॉल्स। एफ मीन्स फॉल्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। वी मस्ट स्लीप फॉर 8 hours इन अ डे। वी मस्ट स्लीप फॉर 8 hours इन अ डे। इसका मतलब है हमें एक दिन में 8 घंटे सोना चाहिए। हमें एक दिन में 8 घंटे सोना चाहिए। अब ये सही है क्या गलत है? तो ये हमारी सही स्टेटमेंट है। क्या है? सही स्टेटमेंट है। तो इसके लिए ट्रू। क्या लगाएंगे? ट्रू। ट्रू मीन्स सही। चलिए आगे देखते हैं। राइट मिसिंग लेटर्स। क्या है? राइट मिसिंग लेटर्स। और हमें ये मिसिंग लेटर्स इसमें दे रखी है, मतलब खाली जगह भरनी है हमें। जो लेटर्स मिसिंग है, गायब हैं, तो उन्हें हमें फिल करना है। अब देखिए कौन सी स्पेलिंग बन गई? P डैश डैश Y डैश डैश G। कौन सी स्पेलिंग बन गई? PLAYI। NG। तो क्या बन गई? प्लेइंग। क्या बन गई? प्लेइंग। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेलिंग जो लिख रहे हैं हम, लेटर्स लिख रहे हैं, वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। किससे? कैपिटल लेटर से। ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। डैश AL डैश I डैश G। कौन सी स्पेलिंग बन गई? मैं बताती हूँ आपको। WALKING। वॉकिंग। क्या बन गई? वॉकिंग। अब आगे देखिए। A डैश N डैश I डैश G। क्या बन गई स्पेलिंग? RUNNING। क्या बन गई? रनिंग। क्या बन गई? रनिंग। नेक्स्ट, SW डैश M डैश डैश NG। इसका मतलब है, ये कौन सी स्पेलिंग बन गई? SWIMMING। क्या बन गई? स्विमिंग। क्या बन गई? स्विमिंग। प्लेइंग मीन्स खेलना, वॉकिंग मीन्स चलना, रनिंग मीन्स दौड़ना, स्विमिंग मीन्स तैरना। क्या बन गई? ये सारी स्पेलिंग हमारी कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। Why is a healthy person is the happiest person in the world? Why is a
हेल्दी पर्सन इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति क्यों है? दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति क्यों है? क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। इन इंग्लिश बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज BECAUSE बिकॉज हेल्थ HEALTH हेल्थ इज वेल्थ WEALTH वेल्थ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। व्हाट शुड वी डू टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन? व्हाट शुड वी डू टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन? इसका मतलब है हमें खुद को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें खुद को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें खुद को साफ रखने के लिए नहाना चाहिए, कंघी करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, एटसेट्रा। चलिए इन इंग्लिश बेथिंग BATHING बेथिंग। नेक्स्ट है ब्रशिंग BRUSHING ब्रशिंग। कॉम्बिंग COMBING कॉम्बिंग ETC। फुल स्टॉप ज़रूर लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे रीड करते हैं क्वेश्चन 3। व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्लीप? व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्लीप? इसका मतलब है जब हम सोते हैं तो क्या होता है? जब हम सोते हैं तो क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर को आराम मिलता है। आपको मिलता है आराम? हाँ, मुझको भी मिलता है। तो चलिए लिखते हैं इन इंग्लिश। अवर बॉडी गेट रेस्ट। OUR अवर BODY बॉडी गेट्स GETS गेट्स रेस्ट REST रेस्ट। फुल स्टॉप। Our body get rest.